जय मसीह की। आज की सुबह के लिए यीशु का धन्यवाद हो कि जिसने मौका दिया उसकी स्तुति आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सीखने जा रहे हैं। दो भागों में इस विषय को हम लोग सीखेंगे और आज उसके पहले भाग में कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। और आज हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। जी हाँ, हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, जिसका पहला भाग हम आज जानेंगे और उसके अगले भाग को हम दूसरे विषय में या दूसरे हफ्ते में हम इस विषय को जानेंगे मेरे प्यारों। और क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, कलीसिया के साथ जुड़ी हुई है और कलीसिया ने इन बातों को जानना चाहिए। आइए हम सीखे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। क्या आप जानते हैं चरित्र से चरित्र परिवर्तन होता है? समझ रहे आप? चरित्र से चरित्र परिवर्तन होता है, अर्थात यीशु मसीह के चरित्र से कलीसिया का चरित्र परिवर्तन होता है। जब कलीसिया यीशु मसीह के चरित्र को अपने अंदर स्वीकार कर लेती है और वैसा वह चलना और बनना शुरू कर देती है, तो इस चरित्र के आधार पे कलीसिया का चरित्र परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कलीसिया यीशु के चरित्र को अपने भीतर ले लेती है। दरअसल जब हम यीशु को जानते हैं, जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब केवल जानकारी लेना नहीं है, केवल नॉलेज लेना नहीं है। जानने का मतलब होता है पूर्णतया परमेश्वर को समझना है, और जानना और समझने के बाद में उन चीजों को लागू करना या उन बातों को मानना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के चरित्र को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है, प्रभु के गुणों को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है। जानना और मानना, पहले आप जानते हैं और अब आपके जीवन में वो मानने की प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए। उसे कहते हैं हम यीशु के चरित्र से कलीसिया का चरित्र परिवर्तन होता है। दरअसल यीशु के चरित्र को जब हम कलीसिया आत्मसात कर लेगी तो कलीसिया गवाह बनेगी। कलीसिया यूं गवाह नहीं बन सकती है। गवाह बनने का मतलब होता है कि मेरा प्रभु कैसा है उसकी साक्षी देना या उसकी साक्षी बनना, गवाह बनना। कब होगा ये? जब यीशु का चरित्र कलीसिया के अंदर आ जाएगा, कलीसिया उन चरित्र को आत्मसात कर लेगी, तब हम जहां कहीं जाए, संसार में जाए, संसार के लोगों के मध्य में जाए, संसार के लोग कहेंगे, भाई साहब आप प्रभु यीशु के जैसे दिखते हो, प्रभु यीशु के जैसे आप कहते हो, आपकी भाषा प्रभु यीशु के जैसी है, आपका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। बाहर के लोग छोड़ो, आज कलीसिया के लोग भी नहीं जानते एक दूसरे को। कलीसिया के लोग भी एक दूसरे को यह कहने में असक्षम है कि भैया, बहन मेरी भाई, आप प्रभु के जैसे चलते हो, आपकी भाषा प्रभु के जैसी है, आपका व्यवहार प्रभु के जैसा है। बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही है, आ गई है कलीसिया के भीतर में, क्योंकि हमने यीशु के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया। इसलिए कलीसिया के सामने और संसार के सामने हम गवाह नहीं बन पा रहे। लेकिन गवाह बनने का एक ही तरीका है, हमें यीशु के चरित्र को आत्मसात कर लेना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा कुछ है। आइए हम जानेंगे परमेश्वर की इच्छा कुछ है, और परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा उसके वचन में है। और आइए उसके वचनों में से एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और वचन 29 को पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 29 ऐसा कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। क्या लिखा है वचन में? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यह संदेश कलीसिया के लिए है। हालेलुया। यह संदेश कलीसिया के लिए है कि परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया उसके पुत्र के स्वरूप हो, यीशु के स्वरूप हो, यीशु के जैसे बने कलीसिया। यह पिता की इच्छा है मेरे प्यारों। वो चाहता है कि आप और मैं बिल्कुल वैसे बने जैसा उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह था। इसलिए हमें उसके चरित्र को अपने भीतर लेने की आवश्यकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, चरित्र, यीशु का चरित्र हमारे जीवन में आएगा तो परिवार में हम आशीष पाएंगे, परिवार में सफलता पाएंगे, संसार में एक गवाह बनेंगे मेरे प्यारों। क्योंकि प्रभु का चरित्र ही लाना और पूरे जीवन भर में ये इतने काम की चीजें, इतनी जरूरी बात है कि जिसके द्वारा आप हर जगह मसीह के गवाह बन सकते हो और मसीह की इच्छा पूरी कर सकते हो। और संसार और कलीसिया ये कहेंगे कि सचमुच तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का वचन आपके अंदर दिखाई पड़ता है मेरे प्यारों। जानेंगे इस बात को। इसलिए वचन ये कह रहा है मेरे प्यारों कि आप उसके पुत्र के
स्वरूप में बनना है, पुत्र के जैसे आपको बनना है। तो उसका पुत्र कैसा था? आइए हम जानते हैं उसके पुत्र का चरित्र कैसा था, यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी का चरित्र कैसा था। उस चरित्र को जानेंगे और उस चरित्र के द्वारा कैसा चरित्र परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारों, हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 35। जी हाँ, लूका पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 35। 35 वचन इस प्रकार से कहता है, पहले अध्याय का 35 वचन ऐसा कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र कहलाए कौन? वह जो पवित्र है, जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वह पवित्र है और पवित्र उत्पन्न होने वाला है। जी हां, उसका जो चरित्र हम सीख रहे हैं, और पहला चरित्र है कि वह पवित्र है। जी हां, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। हम बाइबल को जानते हैं कि कैसे सारे स्वर्गदूत परमेश्वर को पवित्र पवित्र और पवित्र कह के पुकारते हैं, और पवित्र कहते कहते वे थकते नहीं है मेरे प्यार, क्योंकि ये परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। और आज कलीसिया को भी चाहिए इस चरित्र को अपने अंदर लेना। वह पवित्र है, यीशु पवित्र है, और पवित्रता ही परमेश्वर की पहचान है। पवित्रता से पहचान है उसकी, क्योंकि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर नहीं बोल सकता। गंदे काम करने वाला, अशुद्ध काम करने वाला, संसार के अनुसार जीवन जीने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। नहीं हो सकता। लेकिन जो कोई पवित्र होता है, पवित्रता में चलता है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसका जन्म पवित्र है, जिसकी मृत्यु पवित्र है, वो ऐसा हमारा प्रभु है और वह पवित्र है। और यही पवित्रता कलीसिया की पहचान है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यही पवित्रता कलीसिया की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया की सामर्थ है। क्या आज कलीसिया कमजोरी को महसूस कर पा रही है? वीकनेस को, आत्मिक वीकनेस को महसूस कर पा रही है? क्यों नहीं बन रही है हमारी सामर्थ? क्यों हम सामर्थ में नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कलीसिया वीक दिखाई पड़ रही है, कमजोर दिखाई पड़ रही है। और कमजोरी का कारण क्या है? कमजोरी का कारण है पवित्र न होना। पवित्र न होना यह कमजोरी है। इसलिए आओ पवित्र बने। कलीसिया की पवित्रता, कलीसिया के लोगों की पवित्रता, यह परमेश्वर की सामर्थ। ये मैं कहूंगा कि कलीसिया की सामर्थ है। बाइबल कहती है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम कितनी बार इग्नोर करते पवित्रता को। पवित्रता की हमने अपनी अपनी परिभाषा बना डाली है। सफेद वस्त्र पहन लेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे, गले में क्रॉस पहन लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, बालों में तेल लगाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे, और थोड़ा देर आराधना कर लेंगे, घर में गीत बजा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमने अपनी परिभाषाएं बदल डाली पवित्रता की। यीशु ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से वह पवित्र बना रहा, और स्वर्गदूतों ने संदेश दिया कि वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह पवित्र है। उसने कोई सफेद वस्त्र नहीं पहना, कोई क्रॉस नहीं पहना, कोई तेल वाला काम नहीं किया। उसका जीवन पवित्र था, चरित्र पवित्र था। मेरे प्यारों, आज हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि हम पवित्र बने, और यही चरित्र, यही पवित्रता आपके जीवन को बदल सकती है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि उसके पुत्र के स्वरूप बनो। उसका पुत्र है पवित्र, तो चर्च बने पवित्र। दूसरी बात, उसका पुत्र कैसा है? उसके पुत्र के स्वरूप में बनना है कलीसिया को। उसका पुत्र विश्वास योग्य है, यानी प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। मतलब निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 11 और वचन 5, आइज़ाया चैप्टर 11 एंड वर्स 5, जहां ऐसा लिखा है, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। यीशु के बारे में बात चल रही मेरे प्यारों। उसकी कटी का फेटा धर्म होगा और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। इसका मतलब वह यीशु, वह परमेश्वर विश्वास योग्य होगा, सच्चाई पे चलेगा, धार्मिकता में चलेगा और सच्चाई में चलेगा। हालेलुया, सच्चाई में चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता मेरे प्यारों, उसके चरित्रों को हम जान रहे, कैसा यीशु मसीह विश्वास योग्यता में चल रहा था, कैसा भरोसे लायक था,
कैसा वो सच्चाई पे था, उसकी सच्चाई के सामने लोगों ने घुटने टेक दिए, उसकी सच्चाई के सामने शैतान हार गया। मेरे प्यारो, ऐसी सच्चाई यीशु के अंदर थी, ऐसी विश्वास योग्यता यीशु के अंदर थी। मैं चाहता हूं कि वो चरित्र जो यीशु के अंदर था वो कलीसिया के अंदर आ जाए और हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए। मैं बताना चाहता कि हमारी जीवन शैली विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। विश्वास योग्यता, इसका यह मतलब होता है कि सुबह से लेकर रात तक जैसा आप जीवन जीते हो और जितने लोगों से मिलते हो, जितने स्थान से आपको गुजरना है, जितने लोगों से गुजरना है, वो कह सके कि बहन जी या भाई साहब, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। इस बात को लेकर मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, इस विषय को लेकर आप पर भरोसा कर सकता हूं। हमारे शहर में एक घटना हुई थी। एक विश्वासी व्यक्ति ट्यूशन क्लासेस चलाने का बिजनेस कर रहा था और लोगों ने सोचा कि भाई विश्वासी बंदा है तो अपने विश्वासी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा, और उस बच्चों को उस विश्वासी के घर में भेज दिया गया। लेकिन उस विश्वासी व्यक्ति ने एक दुराचारी व्यक्ति था, वो उसने दुराचार किया उस बच्चे के साथ में और वो मामला सामने आया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सामने वाले व्यक्ति ने भरोसा किया। ऐसे भरोसा तोड़ने वाले लोग दुनिया में प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक धर्म में पाए जाते हैं। जिनके अंदर में ईश्वर के कण नहीं होते हैं या वो प्रभु के अनुसार जीवन नहीं चलाते हैं, उनके जीवन में पाप होता ही है। जहां परमेश्वर नहीं, वह पाप होता है। उन्होंने सोचा कि चलो हम भरोसा करते हैं, और उस परिवार का भरोसा उस व्यक्ति ने तोड़ दिया। मैं आपको यह बताना चाह रहा मेरे प्यारो, लोग आप पर भरोसा करें, विश्वास योग्य समझे आपको। यह आपके कहने से नहीं होगा, यह आपके जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। एक गैर मसीह ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया और कहते हैं, भाई साहब ये वाली बात मुझे आपसे पूछना है और मुझे पता है इसका जवाब आप ही सही ढंग से दे सकते हो। जब उसने ये बात बोला कि आप ही सही ढंग से दे सकते हो, तो मैंने जाना कि प्रभु तेरे नजर में मैं विश्वास योग्य हूं कि एक अन्य जाति का व्यक्ति भी मुझसे कुछ बात से पूछता है कि इसका जवाब आप ही ढंग से दे सकते हो। लोग आप पर भरोसा करें मेरे प्यारो। हमारा परमेश्वर सच्चाई में चलता था, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए विश्वास योग्यता को अपनी जीवन शैली बनाए, लाइफस्टाइल बनाए मेरे प्यारो। आपके रोजमर्रा के जीवन में सच्चाई और सच्चाई होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए, विश्वास योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर आप पर भरोसा करे, उसके बाद लोग हम पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर के सामने आपको खरा उतरना है, तब जाके आप लोगों के सन्मुख खरा उतरने पाओगे। दूसरा चरित्र हमने देखा यीशु मसीह का, और ये चरित्र है विश्वास योग्य। पहला चरित्र था वह पवित्र है, दूसरा चरित्र हमने देखा विश्वास योग्य है, तीसरा चरित्र हम लोग देखने जा रहे हैं, और तीसरा चरित्र यीशु का है, वह न्याय प्रिय है। न्याय प्रिय है, वो न्याय को मानता है, न्याय को जानता है और न्याय से चलता है। वो न्याय प्रिय परमेश्वर है। अर्थात निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5, हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 30, जैसा लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है। यीशु कहता है मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यीशु कहता है मैं न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है। वो न्याय प्रिय है, वो न्याय को बिगाड़ता नहीं है। जी हां, वो न्याय की बात करता है, न्याय से चलता है और न्याय से प्रेम करता है। वो न्याय प्रिय है। कलीसिया कैसी है? कलीसिया न्याय प्रिय है या अन्याय प्रिय है? कलीसिया को पसंद क्या आता है? अपने बारे में बात हो तो न्याय, दूसरे के बारे में बात चल रही हो तो अन्याय, है ना? हम ऐसी धरती पर जीते हैं जहां पे डिप्लोमेटिक लोग जीते हैं, समय समय पर बदलते हैं, समय समय पर अपने तरीके, अपने जवाब, अपना जीवन शैली बदल डालते हैं। यीशु ऐसा नहीं था, उसने कहा मेरा न्याय सच्चा है। वो न्याय प्रिय था, जो काम करता था, जैसा जीवन जीता था, वो न्याय प्रिय था, न्याय को मरने नहीं देता था। आपको याद होगा उदाहरण, जब वो पापिनी स्त्री को लोग पथराव करने आते हैं और यीशु जमीन पर कुछ लिखता है और वो लोग पत्थर मारना छोड़ देते हैं और वापस लौट जाते हैं।
यीशु ने क्या किया? यीशु ने एक सवाल पूछा था उनसे, पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। उस स्त्री को मारना, पथराव करना, वो पापी है, पथराव करना यह न्याय नहीं है, परंतु उसको पश्चाताप का मौका देना और हमने अपने गिरेबान में झांक के अपने पापों को देखना, यह सच्चा न्याय है। यह प्रभु यीशु मसीह ने कराया था। मेरे प्यारो, वही है, वो न्याय प्रिय है। पता है हमारे जीवन में क्या होता है? जब हम हमारा फायदा ढूंढते हैं तब न्याय बिगाड़ देते हैं। अपना फायदा कहां हो रहा है, अपना मकसद कहां निकल रहा है, तब हम यह देखते नहीं कि उसको नुकसान पहुंच रहा है। न्याय बिगाड़ते, बहुत सारे लोग विश्वासी भी न्याय बिगाड़ देते हैं जब वो अपना फायदा देखना शुरू कर देते हैं। क्या आप अपने जीवन में अपने फायदे के लिए दूसरों का न्याय बिगाड़ते हैं? बस अपना काम निकल रहा करके। एक रानी ऐसी थी, इजेबेल, आप सब जानते हैं इजेबेल रानी के बारे में। अहाब को एक बारी, दाख की बारी पसंद आई, नाबोत की दाख की बारी पसंद आई। और उसने क्या किया? जब उसने नाबोत ने देने से मना कर दिया तो इजेबेल रानी ने एक प्लान रचा, और प्लान रचने के बाद में एक सभा बुलाई और सभा में 2 लुच्चे लोगों को खड़ा कर दिया। अब वो कर रही है न्याय नहीं कर रही, वो न्याय बिगाड़ रही है। इस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ में गवाही देने के लिए, बुरी बातें करने के लिए 2 लुच्चे लोग खड़े कर दिए, और 2 लुच्चे लोगों ने उस पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, और नाबोत को मार डाला गया। पथराव करके नाबोत नाम के एक अच्छे आदमी को मार डाला गया, और उसकी दाख की बारी जो थी वो राजा अहाब के हिस्से में आ गई थी। क्या किया इसने न्याय बिगाड़ा, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। आप सोचते होंगे वो तो पापी औरत थी इसलिए ऐसा किया, पर हमारे लोगों के बारे में क्या, हमारे अपनों के बारे में क्या? आप खुद सोचिए। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम अपना फायदा ढूंढते हैं और सामने वाले का नुकसान पहुंचाते हैं, और ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि इससे न्याय खराब हो रहा है, न्याय बिगड़ रहा है। यीशु न्याय प्रिय था। विश्वासियों ने ऐसे खड़े रहना चाहिए कि वो न्याय प्रिय हो, वो न्याय की बात करे, भले ही वहां उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने न्याय की बात करना चाहिए और न्याय प्रिय होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था, वह न्याय प्रिय था। चौथा जो गुण प्रभु के अंदर पाया जाता है और वो यह है, वह छल नहीं करता था। छल यानी कपट या छल वह नहीं करता था, छली नहीं था वो। पहला पत्रस 2 अध्याय और वचन 22 कुछ इस प्रकार से कहता है। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 22 ऐसा कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना मुंह से छल की कोई बात निकली। ना उसने पाप किया, ना मुंह से कोई छल यानी कपट, छल कपट की कोई बात नहीं निकली उसके मुंह से, उसके जीवन से कोई छल कपट नहीं निकला। एक बार बताओ, कपट परमेश्वर के भेदों को समझने नहीं देता है। जब हमारे मन में किसी बात का कपट या छल भर जाता है, पता है वो क्या करता है? वो ऐसा करता है कि परमेश्वर के महत्वपूर्ण भेदों को समझने देता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो है समझती नहीं, प्रार्थना तो है लेकिन शब्द आते नहीं, परमेश्वर तो है लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, चर्च तो जाते लेकिन मन नहीं लगता है। क्या कारण है? आपका विश्वास टूट रहा है, आप अलग हो रहे हो और आप परमेश्वर से नहीं भर रहे हो, पवित्र आत्मा से नहीं भर रहे हो। कहीं ना कहीं कपट, छल जो होता है हमारे व्यवहार में, छल या कपट दिखाई पड़ता है। जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां से हम गुजरते हैं, वहां हमारा व्यवहार कैसा है? यदि हमारा व्यवहार छली है, यदि हमारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, ये जीवन सही नहीं है। ये यीशु का चरित्र ऐसा नहीं था। यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, ना तो उसने कभी कोई पाप किया, कभी कोई पाप नहीं किया। आपसे और मुझसे पाप नहीं होना चाहिए। हमने इतने सावधान होना चाहिए कि मुझसे कोई पाप ना हो। कई बार तुम्हें लगता है हाँ ये छोटा पाप चल जाता है, वो छोटा पाप चल जाता है, इस पापों की कोई गिनती नहीं है, प्रभु इसको अनदेखा कर देगा, प्रभु इसको माफ कर देगा। हम पाप करते ही रहते हैं और पापों को छोटा छोटा बोल बोल के हम अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। बाइबल बोलती है यीशु ने कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली।
मुंह, जब आप मुंह खोलो तो दूसरों के जीवन में शांति आना चाहिए, ना कि दूसरों के अंदर घाव उत्पन्न होना चाहिए। छल वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखा, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों को भी देखा छल करते हुए, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, छल करते हुए, छल का जीवन करते, छलावा करते हैं और मनुष्य को ठग लेते हैं। और कानों कान खबर नहीं लगती है, खबर नहीं लगती, पता ही नहीं चलता कि उसने छल किया है। मैं बताना चाहता मेरे प्यारो, हम छल ना करें। यीशु का चरित्र ऐसा था, हम स्वीकार करें। वो कभी भी छल या कपट नहीं करता था मेरे प्यारो, और इसलिए कई भेद आपको समझ में नहीं आ रहे। पवित्र आत्मा के भेद समझ में नहीं आ रहे। कपट भरा है तो कपट के ऊपर भेद का थर नहीं बैठ सकता है मेरे प्यारो। पहले कपट निकालना पड़ेगा, छल निकालना पड़ेगा, तब आपके भेद समझेंगे। क्योंकि तब हम क्या करते हैं, तब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करते। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानने का फल है बुद्धि। बुद्धि आती तब, परमेश्वर के भेद तब समझ में आते हमें जब हम भय मानते हैं, कपट छोड़ेंगे, छल छोड़ेंगे। अभी तक हमने 4 उसके महत्वपूर्ण चरित्र को देखा है। अगले और 3 चरित्र को देखकर हम समाप्त करेंगे। 5वां चरित्र समझने जा रहे हैं हम लोग परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि उसका चरित्र कैसा था। वह निर्दोष और निष्कलंक था, कोई दोष नहीं, उसके अंदर कोई दोष नहीं निकाल पाया। जी हां, कोई दोष नहीं निकाल पाया। वो निर्दोष था और निष्कलंक था, किसी प्रकार का कलंक उसके जीवन पे नहीं था। पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय और वचन 19, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 19 ऐसा कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ तुम्हारा छुटकारा। निर्दोष और निष्कलंक, ये उसका चरित्र है। आज हम सिर्फ और सिर्फ यीशु के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चरित्र हमें जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही मसीह का चरित्र हमारे चरित्र को परिवर्तित करेगा। जी हां, निर्दोष था और निष्कलंक था। निष्कलंक जीने वाली कलीसिया दरअसल विजयी कलीसिया होती है। निष्कलंक, कोई कलंक ना हो, आप अपने ऊपर कलंक लेकर ना चले, दोषी ना हो, आप किसी विशेष पाप के लिए, विशेष काम के लिए दोषी ना ठहराए जाए। हम कई बार इसके लिए दोषी, उसके लिए दोषी, उस काम के लिए दोषी ठहरते हैं मेरे प्यारो, कलंकित रहते हैं। कई बार हम कलंकित हैं, हमारे कामों के लिए कलंकित है। जी हां, बाहर जाके पूछिए, हमारे काम पता चलेंगे। हम कलंकित है कुछ विशेष कामों के लिए, विशेष बातों के लिए। हम पर कोई कलंक नहीं होना चाहिए। हमने मसीह के अनुग्रह को, मसीह की दया को, हमने बहुत उसका बुरा फायदा उठाने का हमने प्रयास किया था। इस कारण हम कलंकित हो गए और इस कारण हम दोषी भी हो गए। लेकिन अगर हम प्रभु की बात करें तो प्रभु कहता है, प्रभु के विषय में लिखा है कि वह तो निर्दोष था, उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं था। ऐसी रहे कलीसिया, जो दुल्हा, जो यीशु मसीह है, कलीसिया को लेने आने वाला है। इफिसियों 5वां अध्याय ऐसा कहता है कि वो ऐसी दुल्हन को चाहेगा जो निर्दोष और निष्कलंक हो। जी हां, कोई झुर्रिया ना हो, कोई दोष उसके अंदर ना हो और कोई कलंक उसके अंदर ना हो। हमारे जीवनों पे किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए। कभी कभी हमें हमारे अपने लोग, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सर्कल, हमें अच्छा कहते हैं और बाहर के लोग बुरा कहते हैं। दरअसल एक व्यक्ति बाहर भी अच्छा हो सकता है, अंदर भी अच्छा हो सकता है। यदि उसने अपना स्वभाव वैसा रखा तो अन्य जातियां, दूसरे लोग, संसार के लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे सचमुच आपके जैसा कोई नहीं, आपके अंदर परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव दिखाई पड़ता है। यूसुफ को देखिए, वो अपने घर में वैसा था, वह जेल में वैसा था, वो पोतीफर के घर में वैसा था, वह मिस्र में वैसा था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ही था और दिखाई पड़ता था लोगों को, कि उसके कामों के द्वारा प्रभु की महिमा होती थी। हम एक जैसा जीवन जी सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास ना करें। निर्दोष और निष्कलंक बने रहे। हम पर किसी बात का दोष नहीं होना चाहिए और किसी बात का कोई कलंक हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। तब जाके हम विजयी कलीसिया कहलाएंगे। वरना कलीसिया में दोष दिखा तो कलीसिया विजयी नहीं बनेगी। शैतान वही चाहता है कि कलीसिया में दोष दिखाऊं,
वो परमेश्वर के सामने जाके लड़ाई करता है कि इस कलीसिया में दोष है, इस विश्वासी में दोष है, वो दोष दिखाना चाहता है। और जब कलीसिया दोष रहित हो जाएगी, वो कलीसिया विजयी कलीसिया बन जाएगी। हालेलुया। छठवीं बात, यानी छठा उसका चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। छठा चरित्र उसका ऐसा है कि हमारा यीशु नासरी नम्र था। जी हां, वह नम्र था। यशाया 53 अध्याय और वचन 7 को हम लोग पढ़ेंगे। आइज़ाया 53 एंड वर्स 7। देखिए उसके नम्रता के बारे में 53 का 7वां वचन पढ़ेंगे। हालांकि नम्रता के बारे में पूरा एक संदेश हमने पिछले दिनों में सीख चुके हैं। 7वां वचन ऐसा बोलता है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो चुपचाप खड़ा रहा, सताव सहता रहा, मार खाता रहा और वध होने वाले भेड़ के समान शांत होता रहा। वध होने वाले भेड़ के हाथ पांव नहीं बांधे जाते, एकदम शांति से रख देते हैं और वध कर लेते हैं। बस वैसा ही शांत रहा। वह नम्र था। मैं बताना चाहता मेरे प्यारो, मसीहत की महानता मसीह की नम्रता की वजह से है। हमें लोग जो जानते हैं सिर्फ हमारे मसीह ने जो क्रूस उठाया है, क्रूस पे चढ़ा है अपने आप को, वो नम्रता के आधार पे मसीहत महान है। लोग आपको और मुझे याद करके तारीफ नहीं करते, तारीफ करते तुम्हारा प्रभु जिसने अपना बलिदान दिया, जिसने अपना प्राण दिया। और उसका स्वभाव कलीसिया के भीतर आना चाहिए, उसका चरित्र आना चाहिए। और हमने उसी बात के लिए जाना चाहिए कि भाई ये लोग नम्र लोग हैं। लोगों ने कहना चाहिए ये लोग दंगा फसाद करने वाले लोग नहीं है। हम ना करें, भले ही हमारे साथ कितना भी बुरा हो, पर हमें दंगे फसाद करने की परमिशन नहीं देती है बाइबल हमें। हम न्यायप्रिय है और हम नम्र लोग होना चाहिए। हमारा मसीहा ऐसा ही था, हमने ऐसे ही बनना है। हम दंगे फसाद करने वाले लोग नहीं होना चाहिए। लोग जानना चाहिए कि भाई इनका जब त्योहार आता है तो हमें बहुत शांति मिलती है। एक पुलिस वाले भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि फलाना त्योहार था, हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। दूसरा त्योहार था, हम टेंशन में आ जाते, पता नहीं कब क्या होगा, कब मामला भड़केगा, गर्म होगा। लेकिन जब आपका क्रिसमस आता है ना, या कुछ भी त्योहार आता है ना, हमें बड़ी शांति, हमें बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि आप लोग दंगे फसाद नहीं करते हो, आप शांति से रहते हो, नम्रता से रहते हो। पता है क्यों कह दिया उसने? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु नासरी वैसा था। लोग उसको जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। और उसका स्वभाव जिन लोगों में उतर जाता है, वो प्रकट करते कि हमारा प्रभु ऐसा है। हालेलुया। सो हमारे मसीह की नम्रता की वजह से मसीहत महान है मेरे प्यारों। आओ नम्र बने, सब जगह, घर में भी, बाहर में भी, सब स्थानों में नम्र बने, नम्रता के चरित्र को अपने अंदर डाले। इसके ऊपर पूरा संदेश हमने सुन लिया है, इसलिए ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, आप उस संदेश को समझ लेंगे। आखिरी बात, मतलब आज के संदेश की आखिरी बात हम जानेंगे और उसके बाद हम अगली बातें दूसरे भाग में समझने का प्रयास करेंगे। आखिरी बात जो आज की वो है, वह दयालु था। पहले सीखा हमने नम्र था, और अब सीख रहे हैं कि वह दयालु था। इब्रानियों 2 अध्याय और वचन 17, हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 17, 17 वचन ऐसा बोलता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। एक दयालु महायाजक बने, दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। हालेलुया। प्रभु की दया, आपको पता है जितनी प्रभु की दया बाइबल बताती है, उतना ही प्रभु का क्रोध बाइबल बताती है। उतना ही वो कैसा क्रोध करेगा, कैसा पृथ्वी को नाश करेगा, कैसा पापियों को खत्म करेगा, उसका क्रोध भी दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की दया परमेश्वर के क्रोध के ऊपर महान है, बहुत बड़ी है, क्रोध से बड़ी है प्रभु की दया। ऐसा दयालु परमेश्वर है। उस दया के आधार पर उसने आपका और मेरा उद्धार किया। उस दया के आधार पर हमारी प्रार्थना सुन लेता है। ऐसा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हमारा यीशु नासरी है। दया का स्वभाव आना चाहिए। दया उसे नहीं कहते हैं कि एक भिखारी बैठा दिखा और आपने उसको 10 रुपया दे दिया। दया वो नहीं है। दया
आपके व्यवहार में दिखाई पड़े, प्रतिदिन के जीवन में दया दिखाई पड़े। आपकी दया आपके पत्नी के प्रति, आपके पति के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके कलीसिया के प्रति, आपके पड़ोसियों के प्रति वो दया दिखाई देना चाहिए। वो दया दिखाई देना चाहिए। वो दया, आपका स्वभाव दया से भरा हो। 7 गुण बताए, 7 चरित्र यीशु के बारे में हमने पढ़े हैं, और ये चरित्र में ये बार बार चुनौती दे रहे हैं, क्या ऐसे चरित्र कलीसिया के भीतर है? क्योंकि हमने पढ़ लिया रोमियो 8 में कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप बनो, उसके पुत्र के जैसे बनो। और कैसा था उसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र कैसा था? परमेश्वर का पुत्र पवित्र था, हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर का पुत्र विश्वास योग्य था, हमें विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर का पुत्र न्याय प्रिय था, हमें न्याय प्रिय बनना है। परमेश्वर का पुत्र छल कपट नहीं करता था, हमें भी नहीं करना है। किसी प्रकार का छल, किसी छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बड़ी बातों के लिए कोई छल या कोई कपट हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमने सीखा 5वीं बात कि परमेश्वर का पुत्र निर्दोष और निष्कलंक था। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष ना ढूंढे, लोग नहीं ढूंढे हमारे अंदर, वो कहे कि तुम भी निर्दोष हो, तुम्हारे अंदर कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं है। वह नम्र था। आओ हम बहुत नम्र बने। नम्र बनो, प्रभु तुम्हें शिरोमणि बना देगा। नम्र बने। 7वीं बात हमने देखा कि वह बहुत दयालु था। हमें दयालुता सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए, दयालुता पूरे व्यवहार में, पूरे स्वभाव में होना चाहिए। जब तक हम घर में हैं वो दया दिखती रहे घर वालों के बीच में, जब घर से बाहर है वो दया बाहर वालों को भी दिखती रहे, तब कहते हैं कि आप दयालु है। किसी को 10 रुपए की मदद करने से आप दयालु नहीं बन जाते हो, क्योंकि आप तो 10 देते हो, दूसरे लोग 100 भी देते हैं, कुछ लोग 500 भी देते हैं, तो उनकी दया बड़ी नहीं होती है। दयालुपना सिर्फ किसी को भेंट देना नहीं होता, मदद करना नहीं होता है। दयालु आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में होना चाहिए, वो दिखाई पड़ती है। 7 महत्वपूर्ण चरित्रों को आज हमने देखा। अगले और कुछ चरित्र के बारे में बाद में हम देखेंगे, लेकिन पहले इन 7 के बारे में अपने आप को सवाल करें, क्या ये 7 बातें मेरे जीवन में है? ये 7 चरित्र मेरे जीवन में है? अगर नहीं तो अब मैंने अब क्या करना चाहिए? जबकि पिता की इच्छा है कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप बनो, उसके पुत्र के जैसे बनो। आपको लगता है कि इसमें से कुछ गुण आपके अंदर अभी नहीं आए हैं, या सभी गुण नहीं आए हैं? इन सभी गुणों को लाना चाहते हो? आओ मदद मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, तेरा स्वभाव मेरे जीवन में डाल, ताकि मेरा चरित्र परिवर्तन हो जाए। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु विश्वास करते कि आपके जैसा दूसरा कोई प्रभु नहीं है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आपने हमसे बहुत प्यार किया। आपके गुणों के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपकी बातों के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने पाए ये सारे गुण, ये सारे स्वभाव पिता राजा, ये सारे चरित्र प्रभु जी मेरे चरित्र में उंडेल, मेरे स्वभाव में उंडेल, मेरे जीवन में उंडेलिए प्रभु जी, मेरे लोगों के जीवन में उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन बदल जाए, चेंज हो जाए प्रभु जी, ताकि वे भी नम्र बने, दयालु बने, कृपालु बने, निष्कलंक बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास योग्य और पवित्र बने यीशु राजा। ऐसे व्यक्ति हम सबको बनाइए पिता परमेश्वर, कमियों को मिटाइए और योग्य व्यक्ति, योग्य आपका बेटा या बेटी बना के आपके राज्य में खड़ा कीजिए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।